और पशुओं में कोई फर्क नहीं है। भगवान ने हमें विशेष योनि दी, मानव योनि दी, और ये मानव योनि ही एक ऐसी है इस 84 लाख योनि के कुआं में से निकलने का उपाय है। बुद्धि और विवेक अन्य योनि में नहीं रहता। भगवान ने मानव को विवेक दिया है, बुद्धि दी है, और मानव बनकर भी हमने बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, विवेक नहीं लगाया, तो फिर इसी 84 के चक्कर में बार बार घूमते रहेंगे। इसलिए काम भी करो और नाम भी जपो कि हरिर नाम हरिर नाम कैवलम कलौ नास्ते विनास्ते नास्ते विगतिरन्यथा। जीव की गति बिना नाम जप के नहीं हो सकती। जिन सगे संबंधी रिश्तेदारों पर हम फूले नहीं समाते ना, ये काम आएंगे। और जब समस्या आती है, संकट आते हैं, तो सबसे पहले ये सगे संबंधी ही मुख मोड़ के भागते हैं, अपने ही मुंह मोड़ते हैं पहले, कोई काम नहीं आता। बहुत लोग कहते रहे साहब भजन ही करना है ना, बुढ़ापे में कर लेंगे, अभी कमाने की उम्र है, खाने की उम्र है। और जो लोग कहते कि बुढ़ापे में भजन करेंगे, सच्ची बताना कहीं से लिखवा के लाए हैं कि बुढ़ापा आएगा? कोई जरूरी है कि बुढ़ापा आए? भगवान न करे पहले ही राधे राधे हो जाए, ओम नमः शिवाय हो जाए। और जब बुढ़ापा ही नहीं आएगा तो भजन कहां से होगा? अच्छा चलो बुढ़ापे में कर लेना, लेकिन सच बताना क्या बुढ़ापे में भजन होता है? नहीं होता। कि नाक से बहेगा नाला, आंखों में पड़ेगा जाला, और लाठी से पड़ेगा पाला मूर्ख जिंदगानी में। कि पड़े पड़े वस्त्रों में करते रहो मलमूत्र त्याग, और थूकते रहोगे भैया आप पीकदानी में। कि भक्ति क्या करोगे जब शक्ति ना रहेगी तन, ये जीवन बीत जाए यूं वृथा जिंदगानी में। अरे काल कर सो आज कर, आज कर सो अभई कर, तू हरि का भजन कर याही जवानी में। बुढ़ापे में भजन नहीं होता, आंखों से दिखता नहीं, पैरों से चला जाता नहीं, शरीर के अंग साथ देते नहीं, हाथ कांपते रहते हैं, क्या माला उस पर टिक पाएगी? इसलिए जवानी में जिसने भजन नहीं किया वो बुढ़ापे में भी नहीं कर सकता। जिसने जवानी में किया है बुढ़ापे में भी वही भजन करेगा, क्योंकि अभ्यास ही काम आता है, और अभ्यास ही नहीं किया है तो फिर भजन होगा कैसे? व्यास जी महाराज को संसार के लोगों की बस यही चिंता, और इसी चिंता में श्री व्यास जी ने वेद का विस्तार किया। एक वेद जो ऋग्वेद पूर्व में था उसके 3 खंड और करे। ऋग्वेद से यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और बनाए। 4 वेद बनाए, क्षत्रिय पुराण बनाए, 6 शास्त्र बनाए, पर लोगों की समझ में फिर भी ये नहीं आए। तब श्री नारद जी के सहयोग से श्री व्यास जी महाराज ने भागवत जैसे महापुराण की रचना करी। नारद जी आए हैं और नारद जी ने श्री व्यास जी को वही मूल भागवत 4 मंत्र प्रदान किए। भागवत जी जो मूल रूप में है कि अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यत सत परम पंचादहं यते तच्चः यो विशिष्टेत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि अद्युत्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतासु चाभुचिस्वनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तिष्ठहम् एतावदेव जिज्ञास्यम्
तत्तु जिज्ञासु न मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 मंत्र की मूल भागवत है और यही 4 मंत्र नारद जी ने व्यास जी को प्रदान किए। कहा कि आप इनका विस्तार करिए। अब तक आपने 17 पुराण बनाए हैं, अब 18वां श्रीमद् भागवत महापुराण बनाइए। और श्रीमद् भागवत महापुराण को जन जन जब श्रवण करेगा, पढ़ेगा, तो भगवत भक्ति उनके हृदय में प्रकट होगी। नारद जी की आज्ञा से श्री व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण का निर्माण किया। भगवान गणपति का आश्रय लेकर के अल्प समय में, भादों के महीना में श्रीमद् भागवत जी का निर्माण 4 मंत्र से 18,000 मंत्रों के रूप में उन्होंने तैयार कर दिया। 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 मंत्रों की रचना श्री व्यास जी ने करी। भगवान से मिलन का एक सरल साधन बना दिया। सज्जनों, आज कलिकाल के समय में किसी से मिलने का, बात करने का सबसे सरल साधन क्या है? मन में किसी से बात करने की इच्छा हो तो किस उपकरण की याद आती है? मोबाइल फोन। एक ऐसा सरल साधन है कि जरा से भी इच्छा जगे, नंबर डायल करो और सीधे बात करो। उसी प्रकार कलिकाल के लोगों के लिए, भगवत मिलन के लिए भागवत भी इतना ही सरल साधन है। अच्छा देखिए, किसी व्यक्ति से बात करने के लिए उसका नंबर मिलाया जाता है और नंबर में कितने अंक होते हैं? 10 अंकों का एक मोबाइल नंबर होता है। उसको डायल करोगे तो वो वहीं लगेगा जिस पर मिलाना चाहते हैं। उसी प्रकार भागवत जी में भी भगवत मिलन के नंबर श्री व्यास जी ने बनाए हैं और इसमें भी 10 ही नंबर हैं। कैसे? आपको मालूम है भगवत मिलन का नंबर क्या है? बोले 180012335। ध्यान से समझना क्या नंबर है? 180012335। ये भगवत मिलन का नंबर है। इसको जैसे ही डायल करोगे तो ही भगवान से मिलन होगा। लेकिन ये मोबाइल फोन में डल के नहीं लगेगा। एक सिम होती है नंबर की, वो मोबाइल फोन में डाली जाती है, तब वो काम करती है। ये जो नंबर है ये मन के अंदर डाला जाएगा, शरीर रूपी इस उपकरण में डाला जाएगा, तब ये काम करेगा। और ये नंबर क्या है? बोले 18000 माने 18,000 भागवत जी के मंत्र, 12 माने 12 भागवत जी के स्कंद, 335 मानो 335 भागवत जी के अध्याय। बोले जीवन में जब 335 अध्याय उतर जाए, 12 स्कंद उतर जाए, 18,000 मंत्रों का सार उतर जाए, समझो अब हमारा नंबर ठाकुर जी से लग गया है। ऐसी सुंदर संरचना श्री व्यास जी महाराज ने करी। लेकिन मन में चिंता हो गई कि भागवत जी का निर्माण हो गया, लेकिन सबसे पहले सुनाऊं किसे? इसका अधिकारी कौन है? क्योंकि भागवत सुनने का अधिकार सबको नहीं है साहब। जो वेद निंदा, गौ निंदा, ब्राह्मण निंदा, संत निंदा करते हैं, उन्हें भागवत श्रवण का अधिकार नहीं है। इसलिए पहले इनका सेव्य बन करके, इनमें आदर, इनमें श्रद्धा जिसकी जग जाए वो भागवत पुराण श्रवण का अधिकारी है। जिसने काम क्रोध जीत लिया हो। व्यास जी कह रहे हैं दुनिया में काम क्रोध कौन जीत सकता है? ऐसा तो कोई है ही नहीं। तुरंत याद आई अपने बेटा सुखदेव की कि हाँ, सुखदेव ऐसा है जिसने काम क्रोध जीता हुआ है। जन्म लेते ही जो वन में चला गया हो, उसके मन में कैसा काम होगा जिसके शरीर पर 4 अंगुल के अलावा कोई वस्त्र भी नहीं है। यदि सुखदेव आवे तो उसे भागवत पढ़ाई जाए। आज कुछ शिष्य बुलाए, व्यास जी ने कहा कि जाओ इन्हें जाकर के सुखदेव के सन्मुख
गाइए और इन मंत्रों से प्रभावित होकर सुखदेव जब आएंगे तब मैं उन्हें भागवत अध्ययन कराऊंगा। श्री सुखदेव जी महाराज जंगल में समाधि लगा करके बैठे हैं। बाबा इसको आ जाना, अभी समय प्रसाद को। और इन शिष्यों ने सुखदेव जी के सन्मुख आज बड़े सुंदर सुंदर भागवत जी के मंत्र गाए हैं कि बरहा पीडम नटवर वपु करणयो कर्णिकारम विप्रदवाशः कनक कपिशम वेदयन्ति च मालाम् रंधानुवेणुरधर सुधया पूरेण गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान की रूप छटा कितनी पावन है, भगवान कितने सुंदर हैं, भगवान कितने दिव्य हैं, कितने मनोहर हैं। ये सुंदर मंत्र गा करके भगवान की रूप छटा को श्री सुखदेव जी को समझाना चाहा। भगवान जब जंगल में मुरली बजाते हैं कि वरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम, कानों में कन्नेर के पीले पीले पुष्प लगा करके गैया चराने के लिए जब जाते हैं। रंधानुवेणुरधर सुधया, अपने अधरों पर मुरली धर करके जब भगवान उसका